Hello everyone, this is Purti Chaturvedi. Welcome to Chaturvedi study classes. Again, we all are here for a very important next topic. So, how are you all? I hope you all are fine today and there is everything good in your family. Okay, so before starting the topic, that is the last topic of the parts of his speech, interjection. Before this, we have already discussed the 7 topics of the parts of speech that were noun, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunctions. And last one topic of the day is interjections. Interjections. But before starting this, we will start with a beautiful word of the day. Great things never come from comfort zone. मतलब जो ग्रेट थिंग्स है, अगर हमें ग्रेट बनना है तो उसके लिए कंफर्ट से नहीं बल्कि स्ट्रगल से काम लेना पड़ेगा। जितने भी हमारे लीडर्स हुए हैं या जितने भी बड़े बड़े ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे अपनी लाइफ स्किल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, तो उन्होंने आपने देखा होगा बहुत सारा स्ट्रगल किया है। हमारी ये जो इंडिया है कंट्री को फ्रीडम दिलवाने में भी हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था? क्या कंफर्ट से काम चल गया था? नहीं, उन्होंने भी बहुत लंबा संघर्ष किया था, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आपको भी अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन को पीछे करना पड़ेगा और अपने स्ट्रगल्स को आगे लेकर आना होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, इंटरजेक्शंस। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं रहेगा ये हमारा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि कुछ एक्सप्रेस फीलिंग्स, ये जो होता है हमारा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आता है। An interjection is a word which is used to express feeling or to request or to demand something। कोई हमारे सडन एक्सप्रेशंस जैसे होते हैं, वाओ, ओ, आह, ओ, दीज ऑल आर एक्सप्रेशन लाइक हेलो, ये रिक्वेस्ट और डिमांड के लिए हेलो, हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, होरे, ब्रावो। किसी को हम अप्लॉज करते हैं, तारीफ करते हैं, ब्रावो, यू हैव डन वेल, हियर हियर, यू आर गुड। ये सब क्या है? हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। तो एग्जांपल्स के लिए हम कुछ वर्ड्स को ही ले लेते हैं अपने, फिर उसके बाद इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं। जैसे कि हैप्पीनेस के लिए मोस्ट ऑफ हम कौन से वर्ड यूज करते हैं? हुर्रा। एक इसमें हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगता है, हुर्रे, ये। दुखी के लिए, सौरो के लिए एलांस है मेरे लिए, तो हमारा है ना, एलांस, ओ स्टेप के वर्ड। और सडन एक्सप्रेशंस के लिए, सडन के लिए जैसे वाओ, तो बहुत ही ज्यादा एकदम प्रीशियस, आहा, वर्ड लगा देते हैं स्टेप के। और उसके अलावा हमारे कुछ वर्ड जैसे जब हम किसी से फर्स्ट टाइम ग्रीट करते हैं तो हेलो, हाय, हे। और किसी को जब तारीफ करते हैं तो ब्रावो, हियर हियर। इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, तो उसको हम और ज्यादा क्लियर करेंगे अपनी एक्सरसाइज के साथ। सो लेट्स बिगिन दिस।
जो आ जो है उसका आ जो वर्ड है उसका यूज हम दोनों तरीके से करते हैं। एक तो सरप्राइज में आ व्हाट अ ब्यूटीफुल, और एक आ जो होता है वो थोड़ा ग्रीफ के लिए होता है। जब चोट लग जाए या किसी दुख के लिए तब आ का, तब भी आ का थोड़ा यूज किया जाता है। तो अब हम अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के थ्रू इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। विद करेक्ट इंटरजेक्शंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले सेंटेंसेस लिखते हैं, उसके बाद मैं फिल करती हूँ। फर्स्ट, आई वॉज stung by a bee। stung मीन्स वो डंक जो मारती है बी, वो। तो इसमें हमारे लिए थोड़े से ऑप्शन दिए हैं क्योंकि थोड़े से एक में काफी हो जाते हैं, इसीलिए ऑप्शंस भी हैं हमारे लिए। सेकंड, थर्ड, आई हैव पास्ड द एग्जाम। फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, somebody is here। Nouns। Eighth, you have done well। Next, nine,
She is. Last one is 10th. चलिए अब इसमें हम देखते हैं करेक्ट हमारा इंटरजेक्शन वर्ड कौन सा आता है। वॉज स्टंग बाय अ बी, हुर्रे आउच। फर्स्ट जब आपको काट लेगी तो क्या बोलोगे? आउच। आई वॉज स्टंग बाय अ बी। ब्रिंग दैट बैक हेयर, हे वॉट और एलांस, तो क्या आएगा? हे, ब्रिंग दैट बैक हेयर। आई हैव पास द एग्जाम, हे, हुर्रे, वाओ, मैंने एग्जाम पास किया तो खुशी की बात है, तो मैंने हैप्पीनेस के लिए क्या बताया था? हुर्रे। You look great tonight. Wow, you look great tonight. Just look at the puppies. Oh, just जो आपको ब्यूटीफुल पपीज, कुछ गर्ल्स को ज्यादातर पपीज पसंद होते हैं, है ना? बहुत छोटे छोटे जो पपीज होते हैं तो क्या कहते हैं? Oh, ब्यूटीफुल पपीज। आई स्पिल द कॉफी, उप्स, फैल जाती है कॉफी हमसे, है ना? उप्स, somebody is here, बोलते हैं ना ऐसे करके, somebody is here, you have done well, ये किसी को अप्रिशिएशन दिया जा रहा है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रावो का। शी इज नो मोर, ये हमारे दुख के लिए है तो इसके लिए, ग्रीफ के लिए क्या लगाते हैं? अलाउंस। आई हैव गॉट एडमिशन इन दिस कॉलेज, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात होती है तो इसमें भी हमारा हुर्रे। अगर यहाँ हुर्रा दिया होता तो हुर्रा आ जाता, हुर्रे दिया तो हुर्रे। तो ये टॉपिक यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है, इसकी एक्सरसाइज भी हो गई है। अब आपको इसकी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपका जो ये टॉपिक है और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आज हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है वो पूरा यहाँ तक कवर होता है, कंप्लीट होता है। इसके जो 8 टाइप्स थे वो हमारे कंप्लीट हुए। अब हम कल से जो है अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे टेंसेस का, वो भी एक ग्रामर का हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टेंसेस वाला पार्ट है, क्योंकि वो भी ग्रामर का बेस ही कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका क्लियर हो चुका है, सबसे पहले आप इसको क्लियर कीजिए, उसके बाद टेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से सारी वीडियोस को देख के पूरे टॉपिक को एक बार एक साथ रिवाइज कीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किसी भी वीडियो से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इसी है, किसी के भी बारे में आप पूरा रिवीजन करके कैसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगी। और आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके भी फ्रेंड्स इसको देख सके। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच।